प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक और बार फिर अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको अब तक संभाल के रखा है और दिन भर जय के उत्सव में चलाया और ये शाम हम पर आई है और इस शाम में हम डेली ब्रेड कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभु से मिलने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में आते हैं, तुझे धन्य कहते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम दुआ करते हैं कि जब हम सब मिलकर तेरी उपासना और आराधना करते हैं और तेरे वचन में से कुछ बातों को सीखते हैं, सिखाते हैं, प्रभु आप हमारी अगुवाई और मदद करें, सामर्थ्य के कामों को प्रकट करें कि हम तेरे बच्चे हैं प्रभु जी। और खुदावंद, इस समय विशेष तौर से जबकि कोरोना महामारी अपनी चरम सीमा पर है और हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं और प्यारे खुदावंद प्रभु जी डिस्टेंस बनाए हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इस समय विशेष तौर से आपके पवित्र सानिध्य में अपने आप को ला के रखते हैं प्रभु। हमारा जो कुछ भी आगे की सभा है उसको तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और आराधना के लिए मैं आमंत्रित करूंगा एनोस डेविड और उनकी टीम को कि वो आएँ और आराधना में हमें लेकर के जाएं। हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, कुछ देर उसके नाम को महिमा देंगे, गीत को गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई से, पूरे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना गाएंगे, आराधना आराधना हो, आराधना आराधना, आराधना आराधना। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। पूरे पूरे मन से आराधना गाइए, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु राजा, आराधना आराधना, आराधना आराधना। एल रोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूंगा, ये पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना,
आराधना आराधना ओ महिमा आराधना 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 यीशु तेरी आराधना 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 ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना। पूरे दिल से पूरे बल से तेरी आराधना। तू सर्वशक्तिमान, वायदों का सच्चा पूरा करने वाला प्रभु है खुदा। ना छोड़ता है ना त्यागता है। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। वो कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। ओ हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा ओ मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। अलमसीह नाज़री होगा
रहबर मेरा, अलमसीह नासरी होगा रहबर मेरा। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा रब मेरा रब सोता, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता ओ नहीं, सोता है ऐसा कभी होता नहीं। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, सो जाए ऐसा होता नहीं। ऐसा महान प्रभु है प्रियो, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है। आइए ऐसे महान प्रभु की जिसकी हमने आराधना करी है, उसके जीवित कलाम को हम सुने। प्रभु के दास को सामने आमंत्रित करूंगा कि वो प्रभु के वचन को हमारे सामने बांटे। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और वचन में से निकालेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 11 और 12 पद को पढ़ें। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में 11 पद को पहले हम समझेंगे और वहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा सब ये वचन ग्रहण नहीं कर सकते। सब लोग इस वचन को ग्रहण कर लेंगे? मेरे अजीज़ों, अगर सब लोगों तक वचन पहुंच जाए और वचन सब लोग ग्रहण कर लें तो बात ही फिर निराली हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस वचन को इग्नोर करते हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु ने उनसे कहा ये सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वे जिनको यह दान दिया गया है, केवल वो ग्रहण कर सकते हैं जिनको परमेश्वर ये वरदान देता है। तो अगर आपके पास इस वचन को ग्रहण करने का वरदान नहीं है तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आज आपको ये प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि ऐ खुदा, इस वचन को ग्रहण करने का वरदान मुझे प्राप्त हो। क्या आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है, कठोर है। परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन जो है वो तलवार है, और हर एक उसे ग्रहण कर लेगा ये नामुमकिन है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी से एक बात बोल देते हैं। अगर बाइबल की 4 आयत हमने पढ़ ली और बाइबल अगर हमने हाथ में ले ली तो हमारा पड़ोसी हमें बोलने लगता है, क्या तुम ईसाई बन गए? मैं बताना चाहता हूँ इस मंच से, ईसाई बनना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं।
केवल बाइबल हाथ में लेने से या बाइबल के 4 लाइन पढ़ लेने से या 4 लाइन सीख लेने से हम मसीही बन जाते हैं या ईसाई बन जाते हैं, ये बहुत कठिन है। अगर आप बाइबल की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो दुनिया में सबसे अधिक निराली शिक्षाएं। यीशु मसीह ने कहा कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे। मसीही बनने के लिए ये करना पड़ता है। मसीही बनने के लिए यीशु मसीह ने कहा कोई तेरी धोती ले जाए तो उसे कुर्ता पे ले जाने दे। मसीही बनने के लिए ये करना पड़ता है। मसीही बनने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुझे 1 कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ 4 कोस बेगार में जाएंगे आप? नहीं जाएंगे ना, तो फिर काहे के मसीह? फिर क्यों ज़बरदस्ती पड़ोसी को बोल रहे हो ईसाई बन गया, मसीह बन गया? वो बेचारा एक कोशिश कर रहा है, तो करने दीजिए। परंतु मसीही बनना इतना आसान नहीं है। जितने मसीह बने हैं वो सब सताए गए हैं और सब बलिदान हो गए। मसीही जीवन बलिदान का जीवन है, इसलिए इतना आसान नहीं है उसे ग्रहण करना। जितना आप समझते हैं, जितना आप लब 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 कब करके बोल देते हैं कि आप मसीह बन गए। अरे जो मसीह में पैदा हुए हैं, जो मसीह घराने में पैदा हुए हैं, वो मसीह नहीं बन पा रहे हैं। हम 4 दिन में कैसे मसीह बन जाएंगे, या हम किसी को 4 दिन में कैसे मसीह बना देंगे? ये धारणा बिल्कुल गलत है। मसीही बनना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग दौड़ को शुरू तो करते हैं, परंतु कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही सप्ताह और कुछ महीनों के बाद उनकी दौड़ खत्म हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि मसीही जीवन बलिदान का जीवन है। चलिए, ये तो थी 11वीं आयत पर बात। अब जो बात करते हैं हम 12वीं आयत पर, और वहाँ लिखा है क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से जन्मे। नपुंसक जो शब्द है, नपुंसक जो शब्द है, इसका मतलब ये है कि वो प्राणी, वो व्यक्ति जो ना स्त्री में काउंट हो रहा है ना पुरुष में काउंट हो रहा है, जो ना तो पूरी तौर से स्त्री है ना पुरुष है, और उनको आप अपनी भाषा में खोजा बोलते हैं, या अपनी जो दैनिक भाषा है उसमें आप छक्का बोलते हैं। यानी वो ना स्त्री में है ना पुरुष में है। और बाइबल ऐसा बताती है कि 3 प्रकार के नपुंसक इस धरती पर पाए जाते हैं, और इन तीनों प्रकार के नपुंसक को लोगों के विषय में आज शाम में आपसे बात करना चाहता हूँ। वचन आपको सिखाना चाहता है। यहाँ लिखा है कि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माँ के गर्भ से ही जन्मे हैं, ऐसे जन्मे हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके खानदान में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो ना स्त्री है ना पुरुष है। तो जो ना स्त्री है ना पुरुष है वो एक तरीके से नपुंसक है, और जो नपुंसक है उसको समाज में रहने की इजाज़त नहीं होती। उनका अपना एक अलग समाज होता है, आप सब जानते हैं। और ऐसे लोगों को जब कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है तो उनके जो ऑलरेडी जो नपुंसक लोग होते हैं उनका जो समूह होता है, उनका जो संगठन होता है, वो आता है और उस बच्चे को लेकर के चला जाता है, और उसकी परवरिश भी वही लोग करते हैं और उसे बड़ा करते हैं, और जो भी काम उनका है उसको वो सिखाते हैं। और उनका काम है नाचना गाना और ताली बजाना, आप सब जानते हैं। और उसके माध्यम से अपनी जीविका को कमाते हैं, और लोगों को बधाई देना, जब कोई अच्छा उनके घर में कोई काम होता है तो उनको बधाई देते हैं, और उनकी बधाई को प्रस्तुत करने के लिए वो घर घर जाते हैं और वहाँ से अपने लिए कुछ धन बटोर करके ले आते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम इस बात को देखें और समझें कि पहले वो नपुंसक हैं जो बाई बर्थ होते हैं,
जो बाय बर्थ होते हैं उनका ये काम होता है जो मैंने आपको बताया, नाचना, गाना, ताली बजाना। उनकी ताली बजाने का जो स्टाइल है वो भी एक अलग ही स्टाइल होता है, और हम उनके ताली बजाने के स्टाइल से उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और हम ऐसे लोगों को धन देने में भी कोई परेशानी नहीं समझते और हम उनको देते हैं। और जो दूसरे हैं, पहला जो मैंने आपको बताया कि वो जो बाय बर्थ होते हैं, जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत पैदा हुए हैं, जो बाय बर्थ ही कहलाएंगे वो। नंबर 2 वो हैं, और कुछ ऐसे नपुंसक हैं जिन्हें मनुष्यों ने पर नपुंसक बना दिया है। कुछ ऐसे नपुंसक हैं जो नपुंसक पैदा नहीं होते, पैदा तो वो या तो स्त्री या पुरुष में होते हैं, अक्सर वो पुरुष करके पैदा होते हैं, लेकिन उनको नपुंसक बनाया जाता है, बना दिया जाता है। काय के लिए? स्वार्थ के लिए। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि उनको दुनिया के स्वार्थ को, जैसे मैं आपको बताता हूं कई बार कि भारत में 3 प्रकार के अंधे हैं। आप बोलेंगे साहब 2 प्रकार के अंधे तो हमने देखे, ये तीसरे कौन से होते हैं? तो वो जब वक्त आएगा तब आपको बताऊंगा, लेकिन 3 प्रकार के अंधे होते हैं। एक अंधे वो होते हैं जो जन्म से अंधे पैदा होते हैं, एक अंधे वो होते हैं जिन्हें समाज अंधा बनाता है, और समाज के वो लोग जो उनसे लाभ उठाना चाहते हैं इसलिए उन्हें अंधा बना देते हैं। आप देखते हैं कि महानगरों के अंदर बहुत सारे बच्चों को अंधा बना दिया जाता है ताकि उनसे भीख मंगवाई जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाता है। तो वो अंधे होते पैदा नहीं होते, लेकिन उनकी आंखें फोड़ दी जाती है, उन्हें अंधा बना दिया जाता है ताकि वो जीवन भर उनके ऊपर निर्भर रहें और उनके लिए कमाते रहें, उनके लिए काम करते रहें, और हर चौराहे के ऊपर ले जा करके ऐसे अंधे लोगों को बैठा दिया जाता है, और शाम को उन्हें वापस उठा लिया जाता है, और दिन भर जो लोग भीख उनको देते हैं उस भीख के एवज में शायद उनको भोजन मिलता है या नहीं मिलता, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसे अंधे जो समाज अपने लिए बना देता है, और उसी प्रकार से ऐसे नपुंसक जो पैदा तो नहीं होते नपुंसक, लेकिन समाज अपने लाभ के लिए, अपने थोड़े से लाभ के लिए, अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए ऐसे लोगों को जबरन नपुंसक बना देते हैं। जबरन नपुंसक बनने पर विवश कर देते हैं, या उन्हें जबरदस्ती बना दिया जाता है। तो दूसरा जो नपुंसक बनाना ये समाज और संसार का काम है, इसलिए मैं चाहूंगा इस समय एक आयत पढ़ेंगे हम, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय और उसका 18 पद। देखते हैं वहां क्या लिखा है। और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे। हाँ, और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजमहल में रहेंगे। काय के लिए? आगे। तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, परमेश्वर का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है, क्योंकि उसने सोचा यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी। बस मैं 18 पद को ही आपके सामने लाना चाहता था, 20 अध्याय का 18 पद। और वहाँ लिखा है, और जो तेरे पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे उनमें से भी कितनों को वे बंधुआई में ले जाएंगे। काय के लिए ले गए? बंधुआई में काय के लिए ले जाते हैं? गुलाम क्यों बनाते हैं? अपनी सेवा कराने के लिए, अपने लाभ के लिए। और वहां लिखा है वे उन्हें खोजा बनकर बाबेल के राजभवन में रखेंगे, ताकि वो
राजघराने की सेवा टहल करते रहे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज के किसी काम का नहीं है, सिर्फ उससे बेगारी ली जाए। तो दूसरा जो नपुंसक बनाने का जो बात है वो ये है कि कुछ असामाजिक तत्व या अपने लाभ के लिए लोगों को नपुंसक बना देते हैं, और उनको बाइबल बताती है कि उस ज़माने में भी उनको खोजे बन करके बाबेल के राजभवन में रख दिया जाता था, ताकि वो राजघराने के अंदर रह करके राजभवन की सेवा चाकरी करें। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं होती, अपनी कोई इच्छा नहीं होती उसको बस 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। एक स्त्री होती है, उसकी अपनी अभिलाषाएं होती हैं कि वो शादी करेगी, बेटा बेटी उत्पन्न करेगी। एक जो पुरुष होता है उसके पास अपनी एक इच्छाएं होती हैं, लेकिन जो बीच का जो नपुंसक है, खोजा है, उसकी अपनी कोई अभिलाषा होती नहीं। वो केवल रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जीता है। क्या आप मेरे साथ हैं? तो दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो खोजा या नपुंसक बनाने का काम जो है वो समाज करता है। पहला, जन्म से हो जाते हैं। दूसरा, बाई चांस या समाज द्वारा बना दिए जाते हैं, लाभ के लिए बना दिए जाते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ना केवल इस युग में, लेकिन युगों से ऐसा हो रहा है कि जो उन्हें पकड़ के ले जाते थे, गुलाम बना के रखते थे और उनको जो है वो नपुंसक बना देते थे, ताकि जीवन भर वो राजघराने में रहे और राजघराने की सेवा करते रहे। अपना लाभ, दूसरे जाए, दूसरे की इच्छा की कोई परवाह ना करते हुए अपने लाभ की परवाह करना और उनको नपुंसक बना देना। क्या आप मेरे साथ हैं? अब जो तीसरा नपुंसक है यहां पर 12वीं आयत के अंदर, और यहां लिखा है जिन्होंने, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो नपुंसक ना होते हुए भी उन्होंने अपने आप को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के राज्य के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। तीसरे वो हैं जो स्वयं अपने आप को नपुंसक डिक्लेयर कर देते हैं, नपुंसक बना लेते हैं, नपुंसक समझ करके अपने जीवन को जीवन जीते। पौलुस कहता है कि यदि मैं चाहता तो किसी बहन को ब्याह कर अपने साथ लिए फिरता, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए उसने अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया। ऐसे बहुत सारे प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया। यानी वो परमेश्वर के राज्य के लिए खुद स्वयं अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से नपुंसक बन गए। क्या आप मेरे साथ हैं? 3 प्रकार के नपुंसक मैंने बताए। पहला, जन्म से। दूसरा, समाज के द्वारा बनाए गए। और तीसरा, अपने आप से बने हुए, स्वयं की इच्छा से अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए अलग कर लिया। और इसी प्रकार से 3 अंधे हैं। एक अंधा वो है जो जन्म से अंधा पैदा हुआ है। दूसरा अंधा वो है जिसे समाज ने अंधा बना दिया है अपने फायदे के लिए। और तीसरा अंधा वो है जिसने आंख होते हुए भी अपने आप को अंधा डिक्लेयर कर दिया है। अब आप बोलेंगे वो कहाँ है? देखिए, बाइबल में तो वो है नहीं, लेकिन महाभारत के अंदर आप देखते हैं उस
गांधारी के रोल को, जो अपने पति के अंधे होने की वजह से, वो अंधी नहीं थी, लेकिन चूंकि उसका पति अंधा था इसलिए उसने भी अपनी आंख पर पट्टी बांध ली और जीवन भर के लिए निर्णय ले लिया कि अगर मेरा पति नहीं देखता तो मैं भी नहीं देखूंगी। क्या गांधारी अंधी थी? नहीं, वो चरित्र अंधा चरित्र नहीं था, परंतु अपने पति के साथ उसकी खुशी के लिए उसने अपने आप को आंखों पर पट्टी बांध ली, यानी स्वयं अपने आप को अंधा कर लिया। आंख रहते हुए भी उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। भारत के अंदर जन्म के अंधे हैं, भारत के अंदर अकल के अंधे भी हैं, जिनको हम अकल का अंधा कहते हैं। तो दूसरा जो अंधा है वो शारीरिक अंधे, वो जो समाज के द्वारा बना दिए गए, और तीसरे वो जिन्होंने अपने अंधे होने, आंख होने पर भी, बुद्धि की आंखें होने के पर भी उस बुद्धि की आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है और अंधे बन गए। आंख रखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, बुद्धि है फिर भी खुल नहीं रही है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, इस संसार के हाकिम ने हमारी आंखों पर, हमारी बुद्धि की आंखों पर, बुद्धि की आंख अलग है, बुद्धि की आंखों पर क्या कर दिया है? पट्टी बांध दी है, ताकि हम उस तेजोमय परमेश्वर को, अर्थात यीशु मसीह को जो परमेश्वर का पुत्र है, उसको ना पहचान सके। काय के लिए पट्टी बांध दी गई है? काय के लिए पट्टी बांध ली है हमने? ताकि हमको सूरज की रोशनी नहीं देखनी है, हमें रोशनी से कोई वास्ता नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो 3 प्रकार के नपुंसक और 3 प्रकार के अंधे आज मैं आपको बता रहा हूं। मैं नहीं जानता, पर धन्य हैं वे जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे अजीजों, यहां लिखा है जिन्होंने, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसके 5 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके, और हर एक उस भावना को, इच्छा को, अभिलाषा को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। यानी हम अपनी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को कुचल देते हैं। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 14 परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर और पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो पाप जब बढ़ जाता है तो काय को? मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए हम क्या करते हैं? अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा देते हैं, क्रूस के नजदीक ले आते हैं, यीशु के नजदीक ले आते हैं, यीशु के पास ले जाते हैं, ताकि हम पाप से बच जाएं। आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया है। ये एक बलिदान को बता रहा है, एक सैक्रिफाइस की ओर ले जा रहा है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुर्बानी करें। यानी हम ऐसे, पौलुस कहता है जिसके पत्नी हो वो ऐसे रहे मानो पत्नी है नहीं। यानी परमेश्वर के राज्य के लिए अगर हमें अपने परिवार से कई समय के लिए अलगाव भी रखना पड़े तो रखेंगे।
हम ऐसे रहेंगे मानो हमारे जीवन में कोई अभिलाषा और इच्छा है नहीं। मेरे अजीजों, मैंने पहले ही बताया कि नपुंसक व्यक्ति के पास अपनी कोई अपनी अभिलाषा इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो उसको कुचल चुके होते हैं। उसमें वो जो उत्साह और जोश होता है वो भी नहीं होता। अब बात यह है कि अक्सर मैंने ऐसा सुना कि जो विश्वासी मंडलियां होती हैं वो ताली बजाकर आराधना करती हैं, तो कुछ उस पर लोग कटाक्ष करते हैं, ओ ये लोग तो ताली बजाने वाले लोग हैं। अब ताली बजाने वाले तो नपुंसक होते हैं, उनसे हमारा संबंध जोड़ देते हैं। वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को वैसा बना लिया है जैसा नपुंसक होते हैं। इसमें कोई गलती नहीं सोच रहे वो तो हमारी मजाक उड़ाते हैं, वो तो हमारे ऊपर कटाक्ष करते हैं, वो हमारी आराधनाओं पर कटाक्ष करते हैं। नाचना कूदना अगर आराधना में है तो वो हम पर हंसते हैं, हम पर कटाक्ष करते हैं। और ऐसे लोग जो हम पर इस प्रकार के कटाक्ष करते हैं, उनको परमेश्वर के राज्य से मैं बता दूं भाई कि परमेश्वर के राज्य में जब दाऊद बादशाह दूसरा शमूएल 6 अध्याय निकालेंगे और उस वृत्तांत को हम पढ़ेंगे, और दूसरा शमूएल 6 अध्याय और उसके 20 पद को पढ़ें। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। देखिए यहाँ पर इसको 20 को पढ़ने से पहले एक काम करिएगा, 13 से पढ़िए। जब यहोवा का संदूक हाँ। उठाने वाले 6 कदम चल चुके, हाँ, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए हाँ, यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। किसके सामने नाचता रहा? उस परमेश्वर वाचा के संदूक के सामने तन और मन दोनों से क्या करता रहा? नाचता रहा। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक जीवन के क्षेत्र में नृत्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उस नृत्य में इमोशन नहीं होना चाहिए। वो नृत्य एक आध्यात्मिक नृत्य होना चाहिए, आत्मिक नृत्य होना चाहिए। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? यहां दाऊद उस वाचा के संदूक के सामने एपोद पहने हुए आनंद के साथ, आनंद की अनुभूति करते हुए तन और मन से क्या करता रहा? नाचता रहा। और उसके बाद 15 पद पढ़ो। यो दाऊद और इजराइल का समस्त घराना, दाऊद और समस्त घराना परमेश्वर के संदूक को जय जयकार करते हाँ, और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। और नरसिंगा फूंकते हुए लेके चला। जब परमेश्वर का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, जब परमेश्वर का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर, तब शाऊल की बेटी मीकल ने, जो दाऊद की पत्नी थी, उसने खिड़की में से झांक कर देखा और कहा, दाऊद राजा को परमेश्वर के सम्मुख नाचते कूदते देखा। किसको? दाऊद राजा को परमेश्वर के सामने नाचते और कूदते हुए देखा। आज भी बहुत सारी मीकल, जब परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की आराधना नाचते और कूदते हुए करते हैं, तो आज बहुत सारी मीकल हैं जो परमेश्वर के लोगों को के विषय में कुछ अलग प्रकार की धारणा रखती हैं।
जैसे मीकल ने उस समय सोचा, ऐसे ही आज भी बहुत सारे मसीही लोग, एक सच्चे मसीह जब परमेश्वर की आराधना नाच कूद कर, ताली बजाकर आराधना करते, गा बजाकर आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो बहुत सारे मीकल माइंडेड लोग जो मीकल के समान भावना रखते हैं, जो मीकल के समान अज्ञानता में पाए जाते हैं, जो मीकल के समान वचन का नॉलेज नहीं रखते, जो जिन्हें परमेश्वर के साथ एक जुड़ करके प्रभु की आराधना करने की अनुभूति नहीं होती, वो मीकल के समान सोचते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? पढ़िएगा, मीकल क्या सोचती है, पढ़िए। और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। मन ही मन में, देखो ये कैसे नाचते हैं प्रभु के गीतों पर। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत है। मुंह से तो बोल नहीं सकते, पर मन मन में क्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ओ परमेश्वर तो बहुत सीरियस है। परमेश्वर, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, कलीसिया को लोगों ने सीरियस सेंटर बना दिया, इसलिए आज कलीसिया में से बुढ़े बुढ़े बुजुर्ग दिखते हैं, बस जवान दिखते नहीं कलीसिया में। क्यों कलीसिया में जवान नहीं आ रहे? क्योंकि आपने कलीसिया को बोरिंग सेंटर बना दिया है, कलीसिया को सीरियस सेंटर बना दिया है। परमेश्वर की आराधनालय परमेश्वर का जय जयकार करने का स्थान है, आनंद मनाने का स्थान है, उत्सव मनाने का स्थान है, लेकिन उसे बोरियत का स्थान बना दिया। मीकल जैसी सोच रखने वाले लोगों, आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जिंदगी में से मीकल की सोच को निकालें। और यहां हम देखते हैं कि उसने मन ही मन उस राजा को तुच्छ जाना, राजा को तुच्छ जाना। और क्या लिखा है, पढ़ो। लोग परमेश्वर का संदूक भीतर ले आए, लोग तो भीतर संदूक को ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा, आगे, जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। आगे, और दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। आगे, जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया, प्रजा को आशीर्वाद दिया, धन्यवाद दिया। और तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और एक किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। आगे, तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। प्रजा के लोग तो सब अपने अपने घर में चले गए, लेकिन मीकल के साथ बातचीत हो रही है, पढ़ो। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए जब लौटा, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली। आगे, और कहने लगी, और मीकल आकर कहने लगी, आज इजराइल का राजा, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उगाड़े हुए था, नंगे बदन नाच रहा था। कौन? दाऊद। और जैसा कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है। लिसन केयरफुली, आज बहुत सारे लोग मीकल माइंडेड हैं। जब कोई सच्चा भक्त परमेश्वर की आराधना करने के लिए उस वाचा के संदूक के सामने और परमेश्वर के सामने नृत्य करता है, मस्त हो जाता है, खो जाता है, आत्मा में डूब जाता है, तो लोग उसे हकीर दृष्टि से देखते हैं, गलत दृष्टिकोण से देखते हैं। ये बिल्कुल वही अनुभव है जो लोमड़ी का अनुभव है। जब एक लोमड़ी से पूछा कि आपने अंगूर नहीं खाए, तो बोला अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसको, आपको वो अनुभव नहीं हुआ, इसलिए आप उस अनुभव, जो अनुभव कर रहा है उस व्यक्ति को तुच्छ जान रहे हैं। जो नाच रहा है, जो गा रहा है, जो ताली बजा रहा है, जो ताली बजाने वाले ग्रुप है या परमेश्वर की आराधना केवल ताली बजा के करते हैं, उनको आप तुच्छ जानते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मीकल माइंडेड व्यक्ति हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपने आप को नपुंसक बना लिया है। स्वर्ग के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को अलग किया है, और आप उन पर हंसते हैं।
आप उन पर कटाक्ष करते हैं। ध्यान रखिए मीकल की सजा क्या है वो तो देख लीजिए जरा, पढ़िएगा। तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। हाँ, उसको कटाक्ष किया। और दाऊद ने मीकल से कहा, दाऊद ने मीकल को उत्तर दिया, हमारा उत्तर सुन लो। जो हम नपुंसक बने हैं ना, स्वयं अपने आप को नपुंसक किया है, उन लोगों का उत्तर है। उन लोगों को जो हमें तुच्छ जानते हैं, हमें रिजेक्ट करते हैं, हमारी आराधना को, नृत्य को, हमारे परमेश्वर के सामने नृत्य करने को, हमारी ताली बजाने को, हमारे खड़े होकर आराधना करने को, हमारे हाथ उठाने को रिजेक्ट करते हैं। मीकल माइंडेड लोग सुने, यहोवा जिसने तेरे पिता हाँ। और उसके समस्त घराने के बदले हाँ। मुझको चुनकर अपनी प्रजा इजराइल का प्रधान होने को ठहरा दिया अरे है। परमेश्वर जिसने मेरे साथ बड़े बड़े उपकार किए, मैं तो जंगल में भेड़ बकरी चराने वाला था, मुझे उठाकर वहां से उसने राजा बना दिया। उसके सम्मुख में ऐसा नाचा, और मैं उसके सम्मुख की तो नाच रहा था, मैं उसको प्रसन्न कर रहा था। और मैं परमेश्वर के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। और मैं तो मीकल को एक आदेश सुना दिया। उसने बोला तुझे कुछ जो कुछ करना है तू कर, मैं तो ऐसे ही नाचूंगा, परमेश्वर की आराधना ऐसे ही करूंगा। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। और तू अगर मुझे इससे भी अधिक तुच्छ समझना चाहती है, समझ में इससे भी ज्यादा तुच्छ बनूंगा, तुच्छ बनकर प्रभु की आराधना करूंगा। आई एम नथिंग, दाऊद कह रहा है मैं नथिंग हो जाऊंगा और अपनी दृष्टि में नीचा ठहरूंगा, और अपनी दृष्टि में अपने आप को मैं शून्य कर दूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की है, जिन दासियों की तू चर्चा कर रही है, जिनके सामने कपड़े उतार के नाचने को तू जो व्यर्थ बोल रही है, वे भी मेरा आदरमान करेंगी। वे भी मेरा क्या करेंगे? आदरमान करेंगी। वे भी मेरा आदरमान करेंगे, वे मेरी भावनाओं को समझेंगे। लेकिन मीकल के लिए क्या है? आगे पढ़िए। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। लिसन 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 केयरफुली। क्या हुआ जब, और क्या होगा जब आप एक आत्मिक व्यक्ति को जो प्रभु के लिए कुर्बान हो रहा है, नपुंसक बन गया है, प्रभु के लिए अपने आप को अलग कर दिया है, और जिसने अपने आप को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को यीशु मसीह के लिए, उसकी सेवा के लिए कैद कर दिया है, उसके लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया है, अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को आप तुच्छ जानते हैं? ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने परमेश्वर के राज्य के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए नौकरी छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया और परमेश्वर के राज्य के अंदर आकर काम करा, ऐसे व्यक्ति को आप रिजेक्ट करते हैं? ऐसे व्यक्ति के लिए जो आप गलत सोचते हैं उसका परिणाम भी गलत होता है। लिखा है शाऊल की बेटी मीकल के मरने के बाद तक उसको कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। तो मैं वापस मत्ती रचित सुसमाचार के 19 अध्याय उसके 12 पद को चाहूंगा कि हम वहां पर पढ़ें और उसके बाद ही हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। देखिए बहुत आसान है परमेश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बनना। क्या करना है? अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, अपनी भावनाओं को कैद करके मसीह का अनुयायी बना देना, मसीह के कदमों में डाल देना। जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को, स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को अलग किया है, वो तीसरे प्रकार के नपुंसक हैं, जिन्हें ना तो वो जन्म से नपुंसक पैदा हुए, ना समाज ने बनाया, लेकिन स्वयं अपने आप को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया। मेरे अजीजों, क्या आज शाम आप नपुंसक बनने के लिए तैयार हैं?
आप कहेंगे क्या बोलते हैं पादरी साहब? मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा है स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को उन्होंने नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण कर ले, जो इसे ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण कर ले। शुक्र करो आप जन्म से नपुंसक नहीं है। शुक्र करो आप समाज के ऐसे असामाजिक तत्वों के हाथ में नहीं पड़े जो आपको नपुंसक बना देते हैं। लेकिन शुक्र करो आप कि आप पवित्र आत्मा के हाथों में पड़े हो, कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना सकते हो। और जो इसे ग्रहण कर सकता है वो इसे ग्रहण करे। आशा करता हूँ भेद आपको समझ में आया होगा, और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपने आप को, अपनी अभिलाष, नपुंसक बनने का मतलब यही है कि हम अपनी अभिलाषाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने जो भी हमारे जीवन के अंदर उठती हैं उनको कैद कर दें और मसीह का अनुयायी बना दें और मसीह के लिए अपने आप को अलग करें। सैक्रिफाइसल लाइफ जिए, बलिदान का जीवन जिए। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए, जो जीवन तूने हमें दिया प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। और प्रभु इस समय हम दुआ करते हैं, जितने लोग बीमार हैं उनको कोविड-19 से आज़ाद कर, और जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी आशीष दे। और परमेश्वर होने दे, जो वचन हमने सुना, समझा, सीखा है उस पर भी हम अमल कर सकें। हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए नपुंसक जैसा बना लें। प्रभु हम अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर दें। तेरे राज्य के विस्तार के लिए हम अपने आप को अलग करें। मीकल जैसी सोच रखने वाले लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, खुदा होने दे, खुदा धरती पर कोई मीकल दिखाई ना दे, सब भेद को समझने पाए। परमेश्वर हम दुआ करते हैं आज की शाम इस भेद को, 3 प्रकार के अंधे और 3 प्रकार के नपुंसक के विषय में हमने देखा, इनमें आप हमें समझ दें प्रभु जी। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उन्हें भेज सकते हैं। और यदि आज आप हमारी सेवकाई को मदद करना चाहते हैं तो अकाउंट्स की डिटेल भी स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।